आज ये अदब उठता जा रहा है। आपने देखा होगा कि उसी थैले के अंदर जूते हैं, उसी के अंदर कुरान है। That's it, only this is a book. ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये आम चीज फैलती फैलती कायनात में घूम रही है। अब रोक दे तो लोग कहते हैं ये बिदअत करते हैं, और लोग खड़े होते हैं बाहर जी इस मस्जिद में बिदअत होती है कि अब अदब का दर्स देते हैं, यहाँ ना चाहो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और कुरान मजीद फुरकान हमीद को जो बंदा म्यूजिक के साथ सुनता है, म्यूजिक के साथ, वो आदमी कुफर करता है। फुकहा का ये फतवा है, लिहाजा कोई आदमी कुरान पाक को या अल्लाह पाक के जिक्र को म्यूजिक के साथ ना सुने, इससे अपने आप को बचा के रखे। और दूसरा कि जो कुरान पाक का इस तरह मजाक करता है, मसलन अकेले नमाज पढ़ रहा है, किसी ने कहा कि तुम जमात के साथ नमाज पढ़, वो कहता है कुरान पाक में तो अकेले नमाज पढ़ने का आर्डर है। वो कहाँ है? देखो 21वें पारे में लिखा है इन्ना सलात तन्हा, कि नमाज को तन्हा करो। अगर वो जानबूझ के ये कलमा कहता है, कुरान का माना बिगाड़ता है और मजाक करता है कुरान पाक के साथ, वो आदमी काफिर हो जाता है। तन्हा का उर्दू तन्हा नहीं, अरबी का तन्हा है। इसलिए मैं अक्सर बेशक कहा करता हूं कि आप इल्म को हासिल करें। हमारा खुदा शाहिद है, हमारे दिल में किसी के बारे में कोई बुग़्ज़ नहीं, लेकिन देखने में आता है कि लोग मुंह मुलाज़ी के लिए जाते हैं, किसी के सामने हासिल करने के लिए से नहीं जाते। इसलिए इल्म हासिल बड़ी देर के बाद होता है, बड़ी मेहनत के बाद चीजें आगे डिलीवर होती हैं। आपसे गुजारिश है कि इसको मरकज बनाएं और पूरे मोन्ट्रियल को हम करें, और ये जो इल्मी नशिस्त है इसको ज़ाया न करें। बकिया मियाँ मुअज्जिन को अज़ान देता है, नमाजी की अपनी किस्मदारी या ना आए, हमारी जिम्मेदारी तो नभाते जाएंगे। लेकिन अगर इस ट्रेन से हम मिस हो गए, बहुत ज्यादा इल्म से महरूम हो जाएंगे। अब तन्हा का माना क्या है? इन्न सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर वल फहश। बेशक नमाज रोकती है बुराई और बेहयाई के कामों से। तन्हा का माना है रोकती है, मना कर। लेकिन वो कहते हैं नमाज कुरान में आता है तन्हा नमाज पढ़ो। ऐसा कहने वाला बंदा काफिर हो जाता है, और बहुत लोग हंसते हंसते ऐसी बातें कर जाते हैं। ऐसा मजाक भी ना करें जिससे आदमी कुफर तक पहुंच जाता है। और इस तरह जब भी फरिश्तों का जिक्र करें तो बड़े अदब के साथ जिक्र करें। एक आदमी कमजोर सा आया है, रंग उसका स्याह है। जब वो आया तो किसी ने कहा वो देखो मलिकुल मौत आ गया। ऐसा कहने वाला बंदा दारा ईमान से खारिज हो जाएगा, क्योंकि उसने हजरत मलिकुल मौत अलैहिस्सलाम की तौहीन की है। लिहाजा इस तरह भी मजाक ना करें। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रील व मीकाल फइन्नल्लाह अदुव्वुन लिल काफिरीन। जो दुश्मन है अल्लाह का, अल्लाह के फरिश्तों का, जिब्रील का, मीकाईल अलैहिस्सलाम का, तो सुन लो कि अल्लाह भी दुश्मन है काफिरों का, मुनकरीन का। लिहाजा मलिकुल मौत अलैहिस्सलाम की तौहीन भी ना करें। इस तरह जब सहाबा का जिक्र आए कभी भी अदबी ना करें। सबसे पहले तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि सहाबी कहते किसको है। ये मेरे हाथ में है नुहबतुल फिक्र, अल्लामा इब्न हजर असक़लानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। उन्होंने सहाबी की तारीफ लिखी है। फरमाते हैं कि हुआ मन लक़ियन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि वसहबिहि वसल्लम मोमिनन बिही व मात अलल इस्लाम। कि जिस हस्ती की, जिस शख्सियत की हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस तरह मुलाकात हुई हो कि सरकार पर वो ईमान भी लाए हो और उनका इंतकाल भी इस्लाम में हुआ हो। क्योंकि कई लोग ईमान लाने के बाद मुर्ताद हो गए थे, और यहां तक एक कातिबे वही भी, वो भी मुर्ताद हो गया था। कातिबे वही थे। जब पता चला कि कातिबे वही मुर्ताद हो गया है, हजूर अलैहिस्सलाम फरमाया वो क्या कहता क्या है?
लोगों ने कहा कि हजूर वो कहता है कि मोहम्मद को कोई पता नहीं, इतना बात जितनी वही आती है थोड़ा बात है, वो कोई बात नहीं। आपने फरमाया इसको जमीन कबूल नहीं करेगी। जब उसको दफन किया गया तो जमीन उसको बाहर निकाल दिया और फेंक दिया। तो फरमाया लिल्लाहि इज्जतु व लिरसूलिहि व लिलमुमिनीन। तो जब भी सहाबा का जिक्र आए, ये दूसरी अकायद की किताब मेरे हाथ में है, शरह अकायद अन्नविरास है, शरह अकायद की शरह है। इसमें सहाबा की तरीफ में लिखते हैं कि जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को ईमान के आदमी देखा हो या सरकार ने उनका देखा वो ईमान ले आए हैं। यानी कुछ सहाबा ऐसे थे कि दूर से जमे फिर ईमान ले वही शहीद हो गए और उनको सहाबगी से खारिज किया जाएगा। सुम्मा माता अल इस्लाम, और फिर वो इस्लाम की हालत में मर जाए, वफात पाने उनको सहाबी कहा जाता है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये वो सहाबी हैं कि जिन्हें मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ाहिरी जिंदगी मुबारक में मुसल्ले पे खड़ा किया। देखें दौरे हाजिर में हमें जब पता चल जाए इस इमाम का कैरेक्टर लूज है, इसके अंदर ये बुराई है, तो उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे तो मुनाफिक होंगे। सबसे पहले आपने इमाम की इस्लाह करना होगा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब ऑर्डर किया अबू बकर को कहो, शाह का टाइम था, सैयदना बिलाल हबशी का यह तरीका था कि सरकार के दरवाजे पे जाते हैं, अस्सलात या रसूल अल्लाह, अस्सलात या रसूल अल्लाह की आवाज देते हैं और सरकार तशरीफ ले आते। दोनों पीर मुरीद मस्जिद में आते, कैसा समा होगा। बिलाल हबशी हजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले लाए, बिलाल हबशी की आंखों में आंसू हैं। सरकार ने फरमाया मरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर हुक्म दो लोगों को नमाज पढ़ाए। और फिर दूसरा 26वें पारे की कहते मुबारक अकीदा जरा आपने पुख्ता करना है, समझना बात ज़हन में रहे, ऊपर से भी निकलनी चाहिए। सूरह फतह का तीसरा रुकू की इब्तिदा हो रही है, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबाय्यूनका तहत अश-शजरा। हुदैबिया के मुकाम पर जब सहाबा ने नबी अलैहिस्सलाम की बैत फरमाई तो अल्लाह पाक ने फरमाया अभी दरख्त के नीचे जब सहाबा तेरी बैत कर रहे थे अल्लाह मोमिनों पे राजी हो गया था। अब अल्लाह आलिमुल गैब शहादा है, अगर उनके ईमान में थोड़ा सा भी शक होना होता अल्लाह पाक कभी मोमिनीन ना फरमाता। और दूसरा कि जब भी कोई बात आई है वही नाज़िल होगी। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक को मुसल्ले पे खड़ा किया तो अल्लाह पाक वही नाज़िल फरमा सकते कि उसके हबीब नबी अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी जिंदगी में हैं कि हबीब के लोग ठीक नहीं, आपके बाद ये बदल जाएंगे। जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि हजूर अलैहिस्सलाम की विसाल के बाद नऊज़ बिल्लाह सहाबा मुर्तद हो गए थे, 3 सहाबा बचे, बाकी सब जाते रहे कि बिलाल, सलमान या अम्मार बिन यासिर, बस बाकी सब गए नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। इस्लाम तुम्हारे बाप ने आगे फैलाया, कायनात के कोने कोने में इस्लाम सहाबा ने फैलाया और वही नाज़िल हो सकती थी, लेकिन वही का नाज़िल ना होना इस बात की दलील है अबू बकर की इमामत वो है जिस पे रब का रसूल राजी है। जिस पे रब का रसूल राजी है उस पे अल्लाह भी राजी है। अब जिस पे अल्लाह और अल्लाह का रसूल राजी हो तो बदबख्त अगर उनकी तौहीन करेगा अपनी आखिरत को तबाह करता है, बर्बाद करता है। हम हैं अहले सुन्नत, ना है खारजी ना है राफिजी, हमारा अकीदा बिल्कुल क्लियर और साफ है। नबियों के बाद सारी कायनात में सबसे आला अफजल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जुम्मतुल मुबारक में सारी मेरी गुफ्तगू यही गुजरी थी। खैर यही रखता हूं, फतवा है इमाम रब्बानी का मुजद्दिद फसानी का, मन सब्बा शेखैन फक़द कफरा। जो बंदा शेखैन को, शेखैन कौन है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, इनको गाली देता है या तबर्रा करता है इन पर, वो कुफर करता है। जब भी सहाबा का जिक्र आए बड़े अदब के साथ आपने जिक्र करना है, कहीं ऐसा ना हो कि जुबान से तबर्रा निकले और ईमान चला जाए। और कुछ लोग ऐसा ये करते हैं, राफ़ी अल्लाह ताला इनको हिदायत अता फरमाए।
देखेंगे जो दरख्त जो फल होता है दरख्त की निस्बत से पहचाना जाता है, शागिर्द उस्ताद की निस्बत से पहचाना जाता है, और सहाबी नबी की निस्बत से पहचाना जाता है। हजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी हो खलीफा और उनके अंदर ईमान ना हो, ईमान के उनके अंदर हो, जिनके चेहरे पर दाढ़ी है, बटन खुले हुए हैं, बाल बिखरे हैं, इस तरह बाजू किए हुए हैं। और तुम्हें बताऊं मौलवी हो कि बदमाश हो, इस तरह बाजू लहरा के बटन खुले हुए हैं और पैसे के बगैर कदम बाहर नहीं निकालते। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और नंबर 10, जब भी काबे का जिक्र आएगा बड़े अदब के साथ जिक्र करे काबे का। अगर मसला को यूं कहता है आपने किसी दुश्मन से, अगर काबा भी उसके घर की तरफ हो तो मैं काबे को सजदा नहीं करूंगा, वो आदमी कुफर करता है, काफिर हो जाता है। मिशकात शरीफ की हदीस है, मदीना पाक के इमाम थे, अरब के शरीफ के इमाम साहब थे, उन्होंने काबे की तरफ मुंह करके थूका। हजूर अलैहिस्सलाम ने इमामत से डिसमिस कर दिया, फरमाया कि तूने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को तकलीफ दी है। आप अंदाजा फरमाइए आखिर वो सहाबी होंगे जो इमाम साहब होंगे, आम तो बंदे नहीं है। अगर वो काबे की तौहीन करे तो इमामत के काबिल नहीं है, तो जो काबे के काबे इमामुल अंबिया की तौहीन करे वो इमामत के कैसे काबिल हो सकता है। इसलिए जिसकी अपनी नमाज नहीं उसके पीछे नमाज कैसी है, ये चीजें समझने वाली है। और काबे से आगे चले, नंबर 11, अंबिया का एहतराम करें। जो किसी नबी की अदना सी भी तौहीन करे वो आदमी कुफर करता है। मिसाल के तौर पे एक बंदे ने कहा हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो कपड़ा बुनते थे, दूसरे ने कहा अच्छा फिर हम तो जुलाहे की औलाद हुए। जब उसने ये कसरे शान से रंग इस्तेमाल किया है वो आदमी काफिर हो जाएगा। इस्लाम के अंदर जुलाहा, तरखान, मोची, कुमार, नाई कोई चीजें नहीं। इस्लाम के अंदर तकवा है, जिसके यहां तकवा है अल्लाह के उसकी इज्जत है। अगर ये चीज नहीं किसी भी कौम का है अल्लाह के उसका कोई मुकाम नहीं। हम अपने दिमागों से चीज को निकालो, तकवा हासिल करें। बड़ा फख्र करते हैं वही अरब जाहिल जो फख्र करते हैं आप नस्ब नामे पर। नस्ब नामा तब है इज्जत के लायक जब उसकी तकवा है, परहेजगारी है, मुत्तकी है। और जिस तरह नबियों की इज्जत जरूरी है, तवज्जो फरमाइए, जिस तरह नबियों की इज्जत जरूरी है इस तरह उनकी तलीमात की इज्जत एहतराम ये भी जरूरी है। अगर किसी बंदे ने किसे कहा कि तू नमाज पढ़ा कर, तवज्जो फरमाइए, कहा तू नमाज पढ़ा कर, और उसके जवाब में दूसरा कहता है तू इतनी देर से पढ़ रहा है तूने क्या मिला है, ये कलमा एक कुफरिया है। या किसी ने किसी को कहा कि तू दाढ़ी रख, वो कहता है कि दाढ़ी क्यों देखे सारे इस तरह होते हैं, कोई नाम इस्तेमाल करता है। जज़ाकल्लाह। उसे पता नहीं कि जो दाढ़ी है ये किस किसने रखी है। सारे नबी की सुन्नत ये दाढ़ी है। और किसी बंदे से तो इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन हजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत से कोई इख्तिलाफ नहीं। कोई नहीं रखता तो गुनाहगार है, क्योंकि रिवायत में आता है जो बंदा अपने चेहरे पे उस तरह चलाता है नबी अलैहिस्सलाम के दिल पे उस तरह चलाता है। तो आप अंदाजा कर लें कि हम आशिक रसूल है, हमारी कैफियत क्या है। कोशिश करें दाढ़ी रखने की, ना तो इसका वजन है और ना ही घर वाले घर से निकालते हैं।